हेलो एंड वेलकम गाइस आज भी कभी टाइटैनिक का जिक्र होता है तो हमेशा उसके एक्सीडेंट से जुड़ी बात जरूर की जाती है। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि जिस वक्त टाइटैनिक डूबा होगा उस वक्त का मंजर कैसा होगा। दरअसल उस भयानक रात में क्या हुआ था, टाइटैनिक का एक्सीडेंट इतना खतरनाक था कि उसके मलबे के टुकड़े ढूंढने में भी करीब 75 साल का समय लग गया था। और गाइस अब तक दुनिया भर के वैज्ञानिकों के द्वारा इस हादसे के लिए रिसर्च की जा चुकी है, लेकिन अब तक कुछ ऐसे रहस्य हैं जो अटलांटिक महासागर में ही दफन है, जिनसे पर्दा उठना भी बाकी है। आज से करीब 110 साल पहले 16 अप्रैल 1912 की रात में टाइटैनिक के साथ हादसा हुआ था, जिसमें वह एक हिमखंड से जा टकराया था। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक उस समय टाइटैनिक लगभग 41 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रैवल कर रहा था। वह इंग्लैंड से साउथमेट से अमेरिका के न्यूयॉर्क की ओर जा रहा था। 16 अप्रैल की रात जब जहाज में सभी यात्री सो रहे थे, ठीक उसी वक्त टाइटैनिक एक हिमखंड से जा टकराया और यह भयानक हादसा हो गया। इस हादसे में करीब 1500 से अधिक यात्रियों की मृत्यु हो गई थी। और मैं आपको बता दूं कि यह हादसा अटलांटिक महासागर में हुआ था। टाइटैनिक को लेकर एक बात कही जाती थी कि यह विश्व का ना डूबने वाला सबसे बड़ा जहाज था, जो अपनी पहली ही यात्रा के दौरान डूब गया था। आइए जानते हैं टाइटैनिक से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य जिनसे आज भी पर्दा उठना बाकी है। आखिर कैसे डूबा था विश्व का ना डूबने वाला जहाज। विश्व का सबसे विशाल जहाज टाइटैनिक को लेकर एक बात कही जाती थी कि वह कभी नहीं डूबने वाला जहाज था। हालांकि एक्सपर्ट्स के आधार पर तैयार की गई बीबीसी की रिपोर्ट्स में यह बताया गया है कि टाइटैनिक को बनाने वक्त पर कुछ खास तरह के कंपार्टमेंट बनाए गए थे, जिससे कि अगर किसी कारणवश जहाज का एक हिस्सा डूब जाता है तब भी उसका एक हिस्सा डूबने से बच जाएगा। हालांकि लिहाजा जहाज को डिजाइन किए जाने के बावजूद वह कैसे डूबा, इसका पता आज तक वैज्ञानिक नहीं लगा पाए हैं। कई थ्योरीज कहती हैं कि जहाज के मुख्य हिस्से की आधी लंबाई से सुराख होने के कारण टाइटैनिक को डूबने से नहीं बचाया जा सकता था। कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि अटलांटिका में हुए यह भयानक हादसे में करीब 1500 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी। इतने लोगों की मृत्यु का एक मुख्य कारण उस दौरान लाइफ बोट की संख्या में कम होना और यात्रियों के लिए की गई सुरक्षा की व्यवस्था भी थी। ऐसे में अब भी इतने लोगों की मौत को लेकर उठाए जाने वाले सवालों में जवाब जानने बाकी हैं। क्या टाइटैनिक की स्पीड ही बनी थी उसके एक्सीडेंट की वजह? टाइटैनिक के कैप्टन स्मिथ के ऊपर यह इल्जाम लगाए गए थे कि वह अटलांटिक को जल्द से जल्द क्रॉस करना चाहते थे, जिस कारण वे तेज स्पीड में जहाज को लेकर जा रहे थे। वहीं कई रिपोर्ट्स में यह बताया गया है कि कैप्टन स्मिथ ने जहाज की स्पीड इसलिए तेज की थी क्योंकि वे कोयले को जल्द से जल्द खत्म करना चाहते थे। ऐसे में अक्सर टाइटैनिक की स्पीड पर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे थे।